हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स। मैं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आई एम सीयूटी। हमारा वादा था आपसे कि जब भी सीयूटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी वो ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। और उस कड़ी में मैं लेकर आया हूँ आज एनटी द्वारा रिलीज की गई प्रोविजनल आंसर की पर ये वीडियो। बच्चों के फोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर बड़ी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कैसे आंसर पता करने हैं, आंसर की कहीं है, पेपर कहीं आ रहा है, क्वेश्चन आईडी क्या है। बहुत सारी शिकायतें थी, वो सारी चीज़ें अब दूर हो जाएगी। मैं लिख के देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपकी एक भी क्वेरी आंसर की से रिलेटेड नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं। अच्छा, उस आंसर की से पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक और अपडेट मैं दे रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना CSS पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। बच्चे कंफ्यूज में हैं कि सर रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है इस पे। तो मैं बता दूं, वैसे तो हम इसका डिटेल्ड वीडियो कल आप तक पहुंचा देंगे, बट आपको ध्यान ये रखना है कि फेज 1 का रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी भी कोर्स में, यूजी में, को सबसे पहले CSS पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। वो फेज 1 होता है। फेज 2 जिसे जनरली अपन काउंसलिंग कहते हैं, वो फेज 2 होता है। उसके लिए आपको उससे रिलेटेड जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। बाकी आप सभी को अप्लाई करना है। अब जो बच्चे DU में नहीं जाना चाह रहे, जिनको BHU में जाना है, JNU में जाना है, टिस में जाना है, उनको उन यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा। उनको DU के CSS पोर्टल पे अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जिनको DU जाना है, चाहे आपके पूरे में से पूरे नंबर हो, अगर आपने CSS पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया, आप DU में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये फाइनल लास्ट कैसी भी वार्निंग समझना चाहिए। अब आज अपन देखते हैं, वापस इस चीज़ पे आते हैं, आंसर की कैसे चेक करनी है। तो आंसर की से रिलेटेड ये जब इन्फॉर्मेशन आई, उसके तुरंत बाद आप तक ये डिटेल्ड वीडियो आ रहा है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अ, सबसे पहले डेट, इसके टाइमलाइन को लेकर 17 तारीख को, यानी आज ये रिलीज हुई आंसर की, तब से लेकर 20 तारीख को रात 11 बजे तक आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। किसी आंसर में आपको गड़बड़ लगती है, आपके पास अगर प्रूफ है तो आप क्लेम कर सकते हो। आपके पास प्रूफ नहीं है, आपको डाउट है, आप हम तक ये चीज़ पहुंचाए, हमारी टीम इस पे रिसर्च करके और वहां क्लेम करेगी। लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आपको एक क्वेश्चन में दिक्कत लग रही है उसके 200 रुपये, अगर आपको 20 क्वेश्चन में दिक्कत लगेगी उसके 4000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। एक भी रुपया आपका वापस नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन सही है, आपका क्लेम सही है, तब भी नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी सोच समझ के क्लेम करने वाला है। अब आइए अपन सीधा प्रोसेस चलते हैं कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। जब आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, NTA की वेबसाइट पे, तब आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करते ही वापस यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप दोबारा यहाँ से लॉगिन करोगे। लॉगिन करते ही या आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएंगे। यहाँ खुद के एप्लीकेशन नंबर, जो CUT के एप्लीकेशन नंबर है, वो डालने हैं। पासवर्ड फॉर्म भरते टाइम जो लगाए थे, और फिर आपको यहाँ एक कैप्चा लगाना है, ये 26Y45D। जब अपन इस पर क्लिक करेंगे अपने को कुछ इस प्रकार मिलेगा, नाम, एप्लीकेशन नंबर, और ये वो पेपर्स हैं जो अपन ने अप्लाई किए थे। तो जब अपन इसमें जाएंगे तो सबसे पहले अकाउंटेंसी का ये पेपर अपन ने ओपन किया। जब अपन ने ये पेपर ओपन किया तो ये हमारे सामने कुछ विजुअल्स आए हैं। इस विजुअल्स में आप देखोगे, दिस इज ओवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेंसी कोर्स। सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, वेन जर्नल एंट्री फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स इज रिकॉर्डेड इन द कंपनीज अकाउंट्स बुक्स। ये कुछ पहला क्वेश्चन है जिसके कुछ 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। सर हमें कैसे पता चलेगा इसका ऑप्शन कौन सा है? सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट इज क्वेश्चन आईडी। आपको अपनी क्वेश्चन आईडी ये पता करनी पड़ेगी। इसमें बाकी सारे सेम है, लास्ट के कुछ मिला लिए क्वेश्चन। 570 के बाद 8960 ये है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, स्टेटस आंसर्ड, इट मीन्स आपने आंसर दिया है। चूजन ऑप्शन जो है वो थर्ड, यानी स्टूडेंट जिसने एग्जाम दिया है उसने वहां एग्जाम में थर्ड क्वेश्चन पे टिक किया था। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता, ये ब्लैंक होता और ऊपर लिखा होता अनआंसर्ड, अगर आपने नहीं किया रहता, ये किया है आपने। सर पता कैसे चला कि ये आंसर सही है या गलत है? इसके लिए आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा, और वहां जब जाओगे तो क्लिक टू व्यू चैलेंजेस आंसर की। जब आप आंसर की यहाँ वापस अब आपको आंसर की देखने को मिलेगी। अब आपने ये अकाउंटेंसी सेलेक्ट किया था, तो ये आप अकाउंटेंसी में गए। इसमें आपको क्वेश्चन आईडी मिलेगी, और क्वेश्चन आईडी मिलने के बाद यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन देखने हैं, या पहले मिलाना है। ये क्वेश्चन आईडी आपकी अलग भी हो सकती है, कई बार ये सफल की हुई मिलती है, तो आपको मिलाना है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपके ये दे रखा है, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। जब आप ऑप्शन पे जाओगे तो आपने देखा ये 738 है करेक्ट ऑप्शन, इसमें दिया हुआ है 738। आप अपने पेपर पे वापस जाओगे,
जब आप पेपर पे वापस जाओगे तब आप देखोगे कि ये आप गए पेपर में कि इसका ऑप्शन थर्ड सही है, जिसकी ऑप्शन नंबर ये है। हालांकि ये जो है पेपर किसी दूसरे सब्जेक्ट का है और आंसर की वहां पे दूसरी आ गई। जब आप मिलाओगे तो ये क्वेश्चन आईडी होगी, वहां ऑप्शन आईडी दे रखी है, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन की ऑप्शन आईडी 8868 है। तब आप वहां वापस जाके मिलाओगे। इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, या तो आप एक टैब, या आपके पास फोन है, दो फोन है, एक में आंसर की और एक में पेपर ओपन कर सकते हो। ये सारी चीजें देख के आपको लगा कि नहीं सर इसमें जो आंसर दिया हुआ है ये ऑप्शन फर्स्ट है, होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, तब आप क्या करोगे, ऑप्शन सेकंड पे चले जाओगे। अगर आपको लगता है कि थर्ड होना चाहिए, आप यहाँ टिक कर दोगे। आपको लगता है इस वाले में फोर्थ आंसर होना चाहिए, आप यहाँ पे टिक कर दोगे। और आपको लगता है कि इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, देन आप इस पे नन ऑफ दीज कर सकते हो। अगर सर सारे उन्होंने आंसर जो दिया है वो भी सही है और मैंने आंसर फिल किया था वो भी सही है, तब आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है। सपोज अपने को इस आंसर की में ये तीन टाइप से प्रॉब्लम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में अपने को लगा इन्होंने आंसर ये बताया होना चाहिए ये, इन्होंने ये बताया होना चाहिए ये, तब आप क्या करोगे, ये सारी प्रोसेस हो गए, पूरे आंसर चेक किए, चेक करने के बाद आपको लगेगा आप सही अगर आपने आंसर किया है आप +5 कर लेना, अगर आपने गलत किया है आप -1 कर लेना। ऐसा करके आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो डेटा। अगर आपको लगता है कि इसमें क्लेम की ज़रूरत है, तब आप इस पे जब आगे सेव योर क्लेम्स में जाओगे, यहाँ आपके क्लेम सेव हो गए हैं। और ऐसा करके आप, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर डिलीट नहीं करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे सेव करने के बाद। यहाँ आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, जो आपका एविडेंस होता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ जब एविडेंस का डॉक्यूमेंट लगेगा, एविडेंस का जब आपने सपोज दैट कोई भी डॉक्यूमेंट लगा दिया, लाइक आपने ये लगा दिया, जो भी अगर अपलोड हो रहा है तो वो सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए जो भी आपके पास है, और फिर आप सेव योर क्लेम्स पे जा सकते हो। यहाँ से क्लेम आपके सेव हो गए और ये बता रहा है कि आपने ये 3 क्लेम सेव किए हैं, इसकी फीस ये हो जाती है। अच्छा, मॉडिफाई योर क्लेम्स में जाके अपन इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्लेम को। सर मॉडिफाई कैसे, हम समझे नहीं। मॉडिफाई अपन ऐसे करेंगे, कोई भी सिलेक्ट करके पेपर, लाइक अपन ने ये अकाउंटेंसी सिलेक्ट किया था और वहाँ से अपन ने अब दोबारा से अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। ये अगर आपके 3 क्वेश्चंस में है प्रॉब्लम, तीनों को क्लेम करोगे, प्रूफ लगाओगे और 600 रुपये पे कर दोगे, ये पैसे आपको वापस नहीं मिलने। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका आंसर सही है तब भी पैसे नहीं मिलने हैं। ये आंसर की का कंसेप्ट था। फाइनल आंसर की आएगी 2-4 दिन बाद, इसके 20 तारीख के बाद 2 या 3 दिन का गैप देके ये फाइनल आंसर की आती है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर एप्लीकेशन पोर्टल ऑन होगा, हम आप तक उसका डिटेल्ड वीडियो पहुंचाएंगे कैसे उसमें प्रोसेसिंग करनी है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम DU का CSS पोर्टल, जो आज शाम तक लिंक जारी हो गई थी बट उसमें प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, वो आज शुरू हो गया है। अब कल आपको ये वीडियो, उस पर डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको CUET, NCT या क्लैट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके इनकी काउंसलिंग प्रोसेस में, तो आयाम CUET का ये परिवार आपके साथ जीरो से लेकर आपके एडमिशन तक हम साथ रहेंगे। आपकी कॉलेज में भी हम आपसे मिलेंगे। इसके बाद अगर आपकी कोई किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।